गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें शांति, संतुलन और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में मार्गदर्शन देती है। ये कहानी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण पर आधारित है, जब उन्होंने एक व्यक्ति को सिखाया कि असल सुख क्या है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड हिस्ट्रीज में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही दुखी और चिंतित रहता था। उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। वो हमेशा अपनी मुश्किलों और समस्याओं से घिरा रहता था। सुरेश को लगता था कि अगर वो किसी बड़े राज्य का मालिक बन जाए तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यही सोचकर वो एक दिन यात्रा पर निकला ताकि वो किसी ज्ञानी से सलाह ले सके। राह में चलते चलते सुरेश ने सुना कि पास ही एक महान संत गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। उसने सोचा, अगर कोई मुझे सुख और शांति का रास्ता बता सकता है तो वो सिर्फ गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। सुरेश जल्दी से बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। सुरेश ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मेरी जिंदगी में हमेशा परेशानी है। मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो कभी मुझे संतुष्ट नहीं करता। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी क्यों हो? सुरेश, तुम मानते हो कि जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा तब तुम खुश हो सकोगे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना अधिक चाहते हो उतना ही तुम अपने मन में असंतोष को बढ़ाते हो। सुरेश ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी परेशानियों का मुख्य कारण तुम्हारा चाहना है। तुम हमेशा ये चाहते हो कि तुम्हारे पास और अधिक हो, और जब वो नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। असल में सच्ची खुशी तब आती है जब हम अच्छा जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं। फिर बुद्ध ने सुरेश को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक राजा था जो बेहद संपन्न था। उसके पास हर प्रकार की ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो हमेशा और अधिक चाहता था, और उसकी चाहत ने उसे मानसिक शांति से वंचित कर दिया। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और उसने राजा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम पूरी तरह से खुश हो सको? राजा ने जवाब दिया, मुझे पूरी दुनिया की संपत्ति चाहिए। मुझे सब कुछ चाहिए ताकि मैं सुखी रह सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम पहले जो कुछ भी हो उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि दुनिया का कोई भी भौतिक सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे सकता। राजा ने उस साधु के शब्दों को समझा और धीरे धीरे उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू किया। वो अब अधिकतर समय आत्ममंथन और साधना में बिता रहा था, और इस तरह उसे असली सुख और शांति प्राप्त हुई। बुद्ध ने आगे कहा, सुरेश, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो राजा ने की थी। तुम हमेशा अधिक चाहते हो, लेकिन असल शांति तब आती है जब तुम कम में संतुष्ट रहना सीखते हो। जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर पाओगे, तब तुम्हारी वास्तविक खुशी शुरू होगी। सुरेश को बुद्ध की बातें समझ में आई। वो लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा और दूसरों से अधिक की उम्मीद नहीं करेगा। उसने जो कुछ भी था उसी में खुशी ढूंढने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति बढ़ने लगी। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं या दौलत से नहीं आता, बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि और मानसिक शांति से आता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही है, जो है उसी में संतुष्ट रहो, तभी आप शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी आपको और आपके दर्शकों को जीवन में संतुलन और शांति पाने की प्रेरणा देगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।